हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो फुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो जो आज हमको मेथड देखना है वो है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इससे हम कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन अभी तक बोला है क्या? नहीं। जब भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना रहता है हमको कौन सी मेथड लगाना पड़ता है? मोदिस मेथड। याद रखेंगे पक्के में। तो अभी हम लोग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं पहले वो सीखेंगे। फिर उसके बाद हर एक काम क्या निकालेंगे? ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे जाने वाले। अब इस क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सबसे पहली स्टेप हमेशा क्या रहती है हमारे? हम देखेंगे ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है कि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे? आप चेक करेंगे टोटल सप्लाई कितना है। तो चलिए निकालते हैं टोटल सप्लाई। कैसे निकालेंगे? हर एक सप्लाई को ऐड करो तो आएगा 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 14। बताइए कितना आएगा? तो 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 7 20, 20 और 14 34। अब आप निकालेंगे टोटल डिमांड कितनी है। टोटल डिमांड बताइए। कॉलम का सम क्या है? 7 प्लस 9 प्लस 18। कितना आएगा? 7 प्लस 9 हो गया 16, 16 प्लस 18 हो गया 34। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? देयरफॉर टोटल डिमांड ये इक्वल आ रहा है कैसे? टोटल सप्लाई से। अगर टोटल डिमांड इक्वल है टोटल सप्लाई से तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसा है? बैलेंस्ड है। देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। या तो आप लिख सकते हो दिस इज अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे? ये जो टेबल है आपको फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए टेबल को फिर से बना लेते हैं। अब आप जब टेबल बनाते रहेंगे आपको क्या करना है? सबसे पहले सप्लाई से थोड़ी दूरी पे लिखो पेनल्टी और डिमांड से थोड़ी दूरी पे लिखो पेनल्टी। क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप सप्लाई से थोड़ी दूरी में लिखे पेनल्टी, डिमांड से थोड़ी दूरी में लिखे पेनल्टी। जब भी क्वेश्चन हो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का आपको एक चीज याद रखना है। यहां पे आप सॉल्व करते हैं लार्जेस्ट पेनल्टी लोवेस्ट कॉस्ट। क्या सॉल्व करते हैं? लार्जेस्ट पेनल्टी लोवेस्ट कॉस्ट। अब पेनल्टी कैसे निकालते हैं? यहां पे लिखे आपने। आप किसको देखेंगे? लोवेस्ट कॉस्ट को। तो चलिए बताइए अब यहां पे कॉस्ट सबसे छोटा कौन सा है? पहले रो के लिए क्या है कॉस्ट? यहां पे 274। दोनों में से छोटे नंबर कौन से है? 2 है और फिर 4 है। आपको दोनों सबसे छोटे नंबर देखना है और उनके बीच का डिफरेंस देखना है। तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। तो पहले रो के लिए पेनल्टी कितनी हो गई? 2। फिर उसके बाद देखो 3 3 1। यहाँ पे दो सबसे छोटे नंबर कौन से? 1 और फिर उससे बड़ा 3। 1 और 3 के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। उसके बाद 5 4 7। सबसे छोटे नंबर 5 और 4 है, उनके बीच का डिफरेंस 1 का है। 5 में से 4 गया 1। 1 6 2। तो 1 और 2 सबसे छोटे, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस हो गया 1 का। तो पहली पेनल्टी निकाल लिया सबके लिए। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? पक्के में समझा? सच में समझा? इसके बाद आप पहली पेनल्टी कॉलम के लिए निकालेंगे। 2 3 5 1। इनके बीच में सबसे छोटा नंबर कौन है? 1 और 2। 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 का हो गया। 7 3 4
6। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3 है, फिर 4 है। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 का हो गया। 1 2 4, तो 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? 1 का हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? पक्के में समझा? सच में समझा? और अगर आपको ऐसा डाउट आता है ना कि पेनल्टी कौन सी वाली किसके लिए लिख रहे हैं, तो आप चाहो ना तो ऐसा भी इसको टेबल बना सकते हो कि जब आपने पेनल्टी लिखा हुआ है तो उसके नीचे लिखो कि पेनल्टी है ये पहले राउंड के लिए। यहाँ पे भी पेनल्टी लिखा है तो ये लिखो पेनल्टी है पहले राउंड के लिए। ठीक है, तो अब आप देखो, आपको क्या याद रखना है? लार्जेस्ट पेनल्टी, लोवेस्ट कॉस्ट। लार्जेस्ट पेनल्टी, सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है? यहाँ पे 2 है। 2 कितने जगह पे है? 2 जगह पे। तो मैं 2 में से कोई भी एक जगह से अंदर जा सकता हूं। मैं पहले रो से चला जाता हूं, तो ये सबसे छोटा है, तो मैं यहां से कर लूंगा एंट्री। तो ये 2 से मैंने कर रहा हूं एंट्री। 2 से मेरे को अंदर जाना है। 2 से अंदर जा रहा हूं मतलब मैं किसके थ्रू अंदर जा रहा हूं? रो के थ्रू। तो मैं ये जिसकी पेनल्टी 2 आई है वो रो को देखूंगा। इसमें देखूंगा सबसे छोटा कॉस्ट कौन सा है। सबसे छोटा कॉस्ट कौन सा है? 2 है, तो मैं ये 2 को अलोकेट कर दूंगा वैल्यू। तो ये 2 पे मैं अलोकेट कर दूंगा वैल्यू। 2 पे आप कितनी वैल्यू अलोकेट कर सकते हैं? सप्लाई है आपके पास 5 का, डिमांड है 7 की। याद है ना 2 किसको मिला के बना है? पहली रो और पहले कॉलम को मिला के। पहली रो पे कितनी वैल्यू है? 5। पहले कॉलम की कितनी वैल्यू है? 7। क्या देखते दोनों में से छोटा कौन सा है? छोटा कौन सा है? 5। तो आप यहाँ पे अलोकेट कर देंगे 5। 5 में से 5 गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? अब 0 आ गई। 7 में से 5 गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? अब 2 आ गई। आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जो भी रो या कॉलम की वैल्यू 0 आ जाए, आपको क्या करना पड़ता है? उसको काटना पड़ता है। तो मैंने इसको काट दिया। आप चाहो ना तो पेंसिल लेके ऐसा इसको शेड भी कर सकते हो, ऐसा शेड कर देना पेंसिल से। ठीक है, आपकी मर्जी। आपको ऐसा काटने में जमता है ऐसा काटो, ऐसे पेंसिल से शेड करना जमता है ऐसे शेड करो। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पहली रो कट गई है, तो पहले रो के लिए दूसरी पेनल्टी कितनी आ जाएंगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि वाली रो कट चुकी है। अब यहाँ पे बताओ, सबसे छोटे नंबर 1 और 3। 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो पेनल्टी आ गई 2 की। 5 4 7, सबसे छोटा नंबर 4 और 5। 4 और 5 के बीच में डिफरेंस 1 का। याद रखना, आपको हमेशा सेम मेथड बार बार रिपीट करते जाना है जब तक पूरे एलिमेंट में आपका जो वैल्यू है वो आप असाइन नहीं कर देते। 1 6 2, इसमें सबसे छोटे नंबर 1 और 2 दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का। सेकेंड पेनल्टी यहाँ के लिए देखिए, यहाँ पे कॉलम में अब सबसे छोटा नंबर कौन बचा? 1 और 3। 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो आ गया 2। यहाँ पे 3 4 6, 3 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 1 7 2, 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। फिर से मेरे पास 2 रास्ते खुल गए। मेरे पास 2 पेनल्टी मेरे को रो में भी मिली है, 2 पेनल्टी मेरे को कॉलम में भी मिली है। तो मैं रो के तरफ भी जा सकता हूं और कॉलम के तरफ भी जा सकता हूं। मैं ऐसा करता हूं, मैं इस बार कॉलम से अंदर चला जाता हूं। आप चाहो तो रो से जा सकते हो। जब पेनल्टी सेम है तो आप कोई भी जगह से अंदर जा सकते हैं। मैं ये 2 से जा रहा हूं अंदर। अब मैं किसके थ्रू अंदर जा रहा हूं? अब मैं अंदर जा रहा हूं कॉलम के थ्रू। तो मैं किसको देखूंगा? कॉलम को। इस कॉलम में सबसे छोटा नंबर कौन है? 1 है। तो इस 1 पे मेरे को असाइन करना पड़ेगा वैल्यू। तो चलिए वैल्यू असाइन कर देता हूं। यहां पे डिमांड कितने की है? 2 की। सप्लाई कितने की है? 14 की। दोनों में से छोटा कौन है? 2 छोटा है, तो 2 कर दो असाइन। तो 2 में से 2 गया, क्या बचा? 0। 14 में से 2 गया, क्या बचा? 12 बचा। कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कॉलम क्या बन गया? 0 बन गया। तो आप चाहो तो ये वाले कॉलम को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। कर सकते हैं, आप ऐसी लाइन से कैंसिल कर सकते हैं या तो ऐसी ऐसी डॉट दिखा के कैंसिल कर देना। बस आपको याद रहना चाहिए कौन सी रो कौन सा कॉलम कैंसिल हो रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए बताइए आप। पेनल्टी 3, थर्ड राउंड। पहले रो कैंसिल हो चुका है,
तो वहां पे आ गया डैश। जो भी कैंसिल हो गया उसमें क्या डालना है, डैश डालना है। दूसरे रो में 3 और 1 बचा है, तो 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 4 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 6 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का। है सेम चीज यहां पे भी, पहला कॉलम आपका कैंसिल हो चुका है तो वहां पे क्या डालेंगे, डैश। 3 4 6, तो 3 और 4 सबसे छोटे हैं, 3 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 1 7 2, तो 1 और 2 सबसे छोटे हैं, 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। सबसे बड़ी पेनल्टी देखो, सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है, 4 है, तो मैं 4 से जाऊंगा अंदर। 4 से अंदर जाऊंगा मतलब मेरे को क्या देखना पड़ेगा, ये वाला कॉलम देखना पड़ेगा। ये कॉलम में क्या बोला था, लार्जेस्ट पेनल्टी बट लोवेस्ट कॉस्ट। लोवेस्ट कॉस्ट कौन सी है, 2 है। ये 2 को असाइन कर दो एक वैल्यू। कितनी कर सकते हैं, आपके पास 12 है और 18 अवेलेबल है। देखना ये वाला जो एलिमेंट है कौन सी रो और कौन से कॉलम में आता है। रो की वैल्यू है 12, कॉलम की वैल्यू है 18, तो आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को असाइन कर देंगे। मिनिमम वैल्यू क्या थी, 12, तो 12 में से 12 चला गया, कितना बचा अब ये 0। 18 में से 12 चला गया तो कितना बचेगा अब ये 6। क्या हुआ यहाँ पे, जो आखिरी वाली रो है उसकी वैल्यू हो गई है 0, तो आखिरी वाली रो को भी कर दो कैंसिल। कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इसको अच्छे से पेंसिल से करना, ठीक है, कीचड़ माचड़ नहीं होना चाहिए। जो वैल्यूज आपने लिखे हैं वो सामने वाले इन्विजिलेटर को दिखना चाहिए। अब इसके बाद हमको एक और राउंड जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारी वैल्यूज पूरी समाप्त हुई है क्या करके, नहीं। तब हम आते हैं 4th पेनल्टी के लिए। तो चलिए हम चलते हैं 4th पेनल्टी की ओर। 4th पेनल्टी कैसे निकालोगे, पहला पूरा रो कैंसिल हो गया तो डालोगे डैश। दूसरे रो के लिए 3 और 1 ही है, 3 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 4 और 7 है, 4 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। लास्ट रो कैंसिल हो गई तो वहां पे डालोगे डैश। 4th, इसमें पहला कॉलम हो गया है 0, तो इसके डाल दोगे डैश। दूसरे कॉलम के लिए 2 ही नंबर है, 3 और 4, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। लास्ट वाले कॉलम में 1 और 7, कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6। क्या बताया था वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के लिए, लोवेस्ट कॉस्ट हाईएस्ट पेनल्टी। हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है, 6। तो यहां से आप जाएंगे अंदर, तो मेरे को याले कॉलम में देखना है मिनिमम कॉस्ट। 1 छोटा है कि 7 छोटा है, 1 छोटा है, तो मेरे को 1 पे करना पड़ेगा वैल्यू को असाइन। 1 जो एलिमेंट में, वो कॉलम की वैल्यू कितनी है, 6, वो रो की वैल्यू कितनी है, 8। दोनों में से मिनिमम चूज करो, मिनिमम कौन है, 6, तो मैंने 6 यहाँ पे कर दिया असाइन। 6 में से 6 गया, क्या बचेगा, 0। 8 में से 6 गया, क्या बचेगा, काय की वैल्यू 0 आ गई, कॉलम की वैल्यू 0 आ गई, तब आपको कॉलम को भी क्या कर देना पड़ेगा, कैंसिल कर देना पड़ेगा। कर दिए कॉलम को कैंसिल। अब हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ 2 रो 1 कॉलम बचा है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेनल्टी की ओर। P5, पहला रो कट चुका है, डैश डालो। दूसरे रो में एक ही एलिमेंट है 3, यानी पेनल्टी कितनी हुई, 3। इसमें एक ही एलिमेंट है, कितना है, 4, तो पेनल्टी कितनी हुई, 4, क्योंकि और कोई एलिमेंट है क्या वहां पे, नहीं है। नीचे वाले इसमें कुछ भी नहीं है, 0 आ गया तो डाल देंगे डैश। यहाँ पे 5th पेनल्टी, पहला पूरा कॉलम कट चुका है तो आ जाएगा डैश। दूसरे कॉलम में 3 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1, और आखिरी कॉलम भी कट चुका है तो आ जाएगा डैश। हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है, 4, तो यहां से आप करेंगे एंट्री। एंट्री कर रहे, एक ही एलिमेंट है, यानी आपको यहाँ पे असाइन कर देना है जो भी मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है मैक्सिमम वैल्यू, 7 है और 9 है, तो 7 और 9 में से बताइए क्या आएंगी वैल्यू आपके पास, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 7, तो 7 को आपने कर दिया असाइन। 7 में से 7 गया 0, 9 में से 7 गया 2, आ जाएगा। अब ये देखो यानी रो की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो इसको भी करना पड़ेगा कैंसिल। कर दिया। अब हमारे पास एक एलिमेंट बचा है, यहाँ पे डिमांड भी 2 की है, सप्लाई भी 2 की है,
तो आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख सकते हो, या तो फिर आप अगला पेनल्टी का कॉलम बना लो P6, दिखाओ कि यहाँ पे भी डैश है, यहाँ पे 3 है, डैश है, डैश है, यहाँ पे डैश है, डैश है, 3 और डैश, और फिर असाइन करो वैल्यू। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहीं पे उसको असाइन कर सकते हो, या तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके असाइन कर सकते हो। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझा क्या कहना चाहता हूँ? आप चाहो ना तो यहाँ पे एक P6 का भी कॉलम बना सकते हैं कि देखो पहले इसमें कोई सप्लाई नहीं तो डैश डाला, दूसरे इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 है तो 3 डाला, तीसरे इसमें कोई सप्लाई नहीं डैश डाला, चौथे इसमें कोई सप्लाई नहीं डैश डाला। यहाँ पे P6 जब बनाऊंगा तो यहाँ पे कोई डिमांड नहीं डैश डाला, यहाँ पे डिमांड है 2 की, क्या है वैल्यू यहाँ पे? कॉस्ट 3। ये आखिरी वाला पूरा कट गया है तो डैश। आपको क्या करना पड़ता? हाईएस्ट पेनल्टी दोनों जगह पे 3 है, यहाँ से आओ चाहे यहाँ से आओ, 3 है, 2 का सप्लाई 2 का डिमांड, मैंने कर दिया वहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो ये भी कट के हो गया, 2 में से 2 गया 0, ये भी कट के गया, 2 में से 2 हो गया 0, यानी ये हो गया मेरे लिए मेरा फाइनल आंसर। हो गया? तब मैं इसका टेबल बनाऊंगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर the initial basic feasible solution is given by, क्या करेंगे? फिर से टेबल बनाएंगे, अब यहाँ पे कर दो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। क्या है पहले? 5, तो यहाँ पे आ गया 5, उसके बाद नीचे है 2, सबसे नीचे आ गया 2, उसके बाद है 3 पे 2, 3 पे आ गया 2, उसके बाद है 7, उसके नीचे वाले में आ गया 7, उसके बाद है 6, तो यहाँ पे आ गया 6, और लास्ट वाले में है 12, तो लास्ट वाले में आ गया। देखो बरोबर बैलेंस्ड है क्या? इस रो में सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन है 5, इसमें 2 है, 2 और 6, 2 + 6 8, यहाँ पे एक ही है 7, बरोबर है। यहाँ पे रो में 2 है, 12 और 2 कितना आ गया? 40। कॉलम में 5 + 2 7, 2 + 7 9, 6 + 12 18, है बरोबर बैलेंस्ड? तो चलिए बताइए क्या आएगा आपका? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप यहाँ पे ऑप्टिमल वर्ड यूज कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमने अभी तक इसको मोदी मेथड से देखा है क्या कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा कि नहीं देगा? नहीं देखा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या है पहला? 2 × 5, याद है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपस में, प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 7 प्लस 1 × 6 प्लस 2 × 12। ये चीज याद है ना आपको? आप 3 अलग अलग मेथड लगाओगे तो आपको 3 अलग अलग आंसर यहाँ पे आ सकते हैं, तीनों मेथड से अलग आंसर आपको मिल सकते हैं। करके हम लोगों को एक ऐसी मेथड देखना पड़ता है जो मोदी मेथड है, जिससे हम क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज कर सके, यानी उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल सके। तो बताइए 5 2s are 10 प्लस 2 1s are 2 प्लस 3 2s are 6 प्लस 7 4s are 28 प्लस 6 1s are 6 प्लस 12 2s are 24, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 6 26, 2 कैरी, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो कितनी आई कॉस्ट? 76। कौन सा वाला क्वेश्चन है हमारा? ये हमारा वेयर हाउस वाला, इसका आंसर आ रहा है 76 याली मेथड से। इसका आंसर आया था 83 मिनिमम कॉस्ट वाली मेथड से। और जो सबसे पहली मेथड पढ़े थे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाली, यही वाला क्वेश्चन था ना? हाँ, ये वाले क्वेश्चन की वैल्यू नॉर्थ वेस्ट से आया था हमारा आंसर 102। तो देख रहे आपको 3 अलग अलग मेथड से यहाँ पे 3 अलग अलग आंसर्स मिलते जा रहे हैं। ये वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं ताकि हम कंपेयर कर पाए अच्छे से।
समझे पक्के में? तो यहाँ पे अलग अलग मेथड्स के आंसर भी अलग अलग आते हैं। कैसे निकाले समझ में आया? जिनको नहीं समझा वो लोग क्या करेंगे, सर पीटेंगे क्या? नहीं, देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आपको निकालना है इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, या तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहली स्टेप क्या रहेंगी आपकी? आप देखेंगे क्वेश्चन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, तो आप निकालेंगे टोटल सप्लाई। बताइए टोटल सप्लाई कितनी है? 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 70, 70 प्लस 30 100, 100 प्लस 60 आ जाएगा 160। फिर निकालेंगे टोटल डिमांड। बताइए कितनी है? 50 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 40, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 80 160। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर टोटल सप्लाई इक्वल है टोटल डिमांड से, क्योंकि टोटल सप्लाई और डिमांड इक्वल है करके क्वेश्चन कैसा है? देयरफॉर द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। है बैलेंस्ड? तो चलिए अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते इसको? फिर से टेबल बनाओ। बना लिए फिर से टेबल, थोड़ी सी जगह छोड़ के। काय का कॉलम बनाना पड़ता हमको? पेनल्टी का। यहां पे भी पेनल्टी आ गया। तब बताओ पहले आएगा P1, पहले राउंड के लिए पेनल्टी। कैसे निकालते? सबसे पहले आपको ढूंढना है पहले रो के लिए सबसे छोटे कॉस्ट। क्या याद रखना है? वोगल्स के लिए लार्जेस्ट कॉस्ट, सॉरी लोवेस्ट कॉस्ट लार्जेस्ट पेनल्टी। क्या याद रखना है? लोवेस्ट कॉस्ट लार्जेस्ट पेनल्टी। तो देखो लोवेस्ट कॉस्ट हमेशा लेना है हमको। तो यहाँ पे 2 और 3 सबसे छोटे नंबर है, 2 में से 3 गया, कितने आएंगी पेनल्टी? 1। यहाँ पे 1 है, 1 से फिर बड़ा नंबर है 5, 1 और 5 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। नेक्स्ट इसमें 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 2 और 3 कितने का डिफरेंस है? 1 का। उसके बाद 3 6 5 2, तो 2 और 3 उसके बीच में कितने का फर्क है? 1 का। सेम चीज कॉलम के लिए कीजिए, 1 है, 1 से बड़ा नंबर है 3, 1 और 3 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। सेकेंड कॉलम के लिए 6 5 3, तो 3 है, 3 के बाद अगला बड़ा नंबर है 5, 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 3 7 2, तो 2 और 3 है, 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 2 9 4 2, तो यहाँ पे दो छोटे नंबर है 2 और 2, 2 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 0 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तब आपको क्या देखना है? लार्जेस्ट पेनल्टी, सबसे बड़ी पेनल्टी कितनी है यहाँ पे? 4। तो ये 4 से आपको जाना पड़ेगा अंदर। तो चलो मैं 4 से जाता हूं अंदर। 4 से अंदर जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? 4 जो रो के लिए पेनल्टी है वो पूरी रो को मैं अच्छे से देखूंगा, उसमें ढूंढूंगा सबसे छोटा एलिमेंट। सबसे छोटा एलिमेंट कौन है यहाँ पे? 1। तो इस 1 को मैं असाइन कर दूंगा उसकी वैल्यू। अब ये 1 जो रो में उसकी वैल्यू कितनी है? 30, और जो कॉलम में उसकी वैल्यू कितनी है? 50। 30 और 50 में से मिनिमम लेना है। मिनिमम कौन है? 30। तो मैंने यहाँ पे 30 के 30 को डाल दिया। जैसे ही 30 डाल दिया 30 कट के हो जाएगा 0, और 50 में से 30 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 20 बचेगा। ये जो रो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो आप क्या करेंगे? आप ये रो को कर देंगे कैंसिल। कर दिया रो को कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं आता। अब सेकेंड राउंड शुरू होगा पेनल्टी का। पेनल्टी आ गया अब सेकेंड राउंड की ओर। बताइए क्या करेंगे? यहाँ पे 4 6 3 2, फिर से छोटे नंबर 3 और 2, 3 में से 2 गया 1। सेकेंड रो पूरी कैंसिल हो गई, तो पेनल्टी क्या आएगा? डैश। थर्ड इसमें 8 3 2, 3 और 2 सबसे छोटा है, 3 में से 2 गया 1, 3 2, 3 में से 2 गया आ गया। अब कॉलम के लिए देखो,
यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन है? 3, उससे बड़ा 4, 3 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का। 6, 3, 6, तो 3 है, उससे बड़ा नंबर है फिर 6, 3 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 2 है, 2 से बड़ा नंबर 3, 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 2 है और 2 है, 2 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 0 का है। फिर से लार्जेस्ट पेनल्टी, तो 3 है लार्जेस्ट पेनल्टी। आपको रो और कॉलम दोनों की पेनल्टी देखना है, दोनों में कौन से सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन सा है? सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम को देखो, सेकेंड कॉलम में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3। तो इसमें आप करेंगे सब्स्टिट्यूट। 3 जो एलिमेंट है वो कौन से कॉलम में है? जिसकी वैल्यू है 30। कौन से रो में है? जिसकी वैल्यू है 40। दोनों में से मिनिमम को कर दो सब्स्टिट्यूट। कौन है मिनिमम? 30, तो 30 आ गया इधर। 30 में से 30 गया, क्या बचा? 0। 40 में से 30 गया, क्या बचा? 10 आ गया। अब देखो यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई, 0 वैल्यू आ गई मतलब ये कॉलम को भी आपको कर देना है कैंसिल। कर दिए कॉलम को कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इजी लगा सबको? तो हम आएंगे थर्ड राउंड की ओर। तो पेनल्टी फॉर थर्ड राउंड, बताइए अब यहाँ पे क्या नंबर है? 2 और 3। 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। सेकेंड तो पूरी रो कट गई है, तो यहाँ पे आएगा डैश। थर्ड इसमें 2 है, 2 से बड़ा नंबर है 4। 2 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ पे 3 है और 2 है, 3 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 से बड़ा 4, 3 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। सेकेंड तो पूरा कॉलम कट गया, तो डालना पड़ेगा डैश। यहाँ पे 2 है, 2 से बड़ा नंबर है 3, 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। यहाँ पे 2 है और 2 है, 2 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 0 का। फिर से क्या लेना पड़ता? लार्जेस्ट पेनल्टी। कौन सी है? 2। इसमें लोवेस्ट कॉस्ट। इसमें कौन कौन से नंबर बचे हैं जो कटा नहीं है? 8, 2, 4। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? 2। तो इस 2 पे आपको करना पड़ेगा असाइन। ये 2 जो कॉलम में उसकी वैल्यू कितनी है? 40। जो रो में उसकी वैल्यू कितनी है? 10। तो मिनिमम वैल्यू लेना है। मिनिमम कौन सी है? 10। तो 10 को डाल दिया, यहाँ पे 10 डाल दिया, तो 10 में से 10 गया, क्या बचा? 0। यहाँ पे 30 में से 10, सॉरी 40 में से 10 गया, तो क्या बचा? 30 बचा। फिर से आप देखिए ये वाला रो जो है क्या हो गया? 0। तो ये पूरी रो को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। याद रखना जो भी रो या कॉलम कट गया उसकी वैल्यू को आपको काट देना। जैसे ही 0 आया वैसी वाला रो भी यहाँ से कट जाना चाहिए। पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, समझ रहा है? अब उसके बाद अभी भी आपके पूरे हुए क्या? वैल्यू पूरे 0 हुए हैं क्या? नहीं, यानी हमको पेनल्टीज को कंटिन्यू करना है। तो फोर्थ पेनल्टी, यहाँ पे पेनल्टीज को जगह ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा सा जुडिशियसली यूज़ करना स्पेस को। तो चलो बताओ क्या है यहाँ पे नंबर? 3 है और 2 है। 3 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। सेकेंड वाली वैल्यू तो 0 हो गई है, तो डैश। थर्ड वाला रो भी 0 हो गया, तो डैश। फोर्थ वाले रो में 3 बचा है, 2 बचा है, 5 बचा है। सबसे छोटे नंबर 3 और 2 दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है। ये कॉलम में आओ, कौन से नंबर बचे हैं? 3 और 4 बचे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का। सेकेंड वाले कॉलम की वैल्यू तो 0 हो गए, तो डालना पड़ेगा डैश। उसके बाद 3 बचा है और 5 बचा है। 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे भी 2 बचा है। 2 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 0 का। हाईएस्ट पेनल्टी मतलब यहाँ से अंदर जाना है, आपको जाना है। तो देखो ये वाले कॉलम में 2 ही नंबर है, 3 है और 5 है, जो अभी तक कटा नहीं है। हमको छोटे नंबर पे जाना पड़ता है। कौन सा है छोटा नंबर? 3। तो देखो ये वाली रो में कितनी वैल्यू है? 20। ये वाले कॉलम में कितनी वैल्यू है? 30। दोनों में से मिनिमम यानी 20 को कर दो सब्स्टिट्यूट। अगर 20 में से 20 चला गया तो क्या बचा यहाँ पे? 0 बचा। 30 में से 20 चला गया तो क्या बचा यहाँ पे? 10 बचा। देखो रो की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो यानी रो को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। कर लिए कैंसिल? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? आपको अगर ऐसा कैंसिल करना कीचड़ माचड़ लग रहा है तो जैसे मैं लाइनिंग से कैंसिल कर रहा था आप वैसे भी कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट पेनल्टी शायद लगे P5, या तो हो सकता है इसके बाद एक और लगे।
देखते हैं। अब हमारे पास पहली पूरी रो कट गई, डैश, दूसरी पूरी रो कट गई, डैश, तीसरी पूरी रो कट गई, डैश। चौथी रो के लिए क्या है नंबर 3 और 2, 3 में से 2 गया, क्या बचेगा 1, बचेगा P5। यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3, तो नीचे आया 3। दूसरा पूरा कॉलम कट गया तो आएगा डैश। तीसरे पूरे कॉलम में सबसे बड़ा नंबर क्या है 5, 5। उसके बाद वाले में 2, तो आ गया 2। हाईएस्ट पेनल्टी क्या है 5, तो आप 5 से जाओगे अंदर। 5 से अंदर जा रहे, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है यहाँ पे, क्या है 5। दो नंबर आपके पास 10 और 70, तो यहाँ पे आप कितनी वैल्यू असाइन कर दोगे 10। 10 में से 10 गया 0, 70 में से 10 गया, कितना बचेगा 60। यहाँ पे कॉलम की वैल्यू क्या आ गई 0, ऑलरेडी पूरा कॉलम कटा हुआ था, अब ये वैल्यू को भी काट दो, कट गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में। अब आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेनल्टी की ओर, तो हम आ जाएंगे पेनल्टी नंबर 6 की ओर। पेनल्टी नंबर 6 की ओर बताइए, यहाँ पे 3 और 2, 3 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 का, बाकी पूरे की तो कॉस्ट क्या आ गई है 0। यहाँ पे नीचे आएगा 3, यहाँ पे पूरी वैल्यू 0 होगी तो डैश, 0 होगी तो डैश, यहाँ पे आ गया 2। क्या करते हाईएस्ट पेनल्टी, यानी कहाँ से अंदर जाओगे आप 3 से, 3 से अंदर जाओगे, कितना वैल्यू डालोगे यहाँ पे 20। क्यों, यहाँ पे देखो रो की वैल्यू है 20, कॉलम की वैल्यू है 20, रो की वैल्यू है 60, तो 20 आपने डाल दिया, 20 में से 20 गया 0, 60 में से 20 गया, क्या बचेगा 40 बचेगा। और इसी के साथ आपका ये वाला कॉलम भी हो जाएगा समाप्त, क्योंकि वैल्यू क्या आ गई 0। अब एक ही एलिमेंट बचा है, आप चाहो तो एक और पेनल्टी लिख दो यहाँ पे P7 करके, लेकिन अगर मेरे पास अभी जैसा मैं फंसा हुआ हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बची है, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्टली यहाँ पे 40 बचा है, यहाँ पे 40 बचा है, मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा 40। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे समझ रहा है। तो आप लेंगे therefore the initial basic feasible solution is given by, क्या आएगा आंसर, पहला टेबल फिर से बनाना पड़ता है हमको। चलिए अब कर देते हैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। पहले रो में सिर्फ और सिर्फ 20 है, 3 पे आ गया 20। दूसरी रो में पहले एलिमेंट में 30, पहले एलिमेंट में आ गया 30। फिर तीसरी रो में 2 है, 33 2 10, 33 2 10। उसके बाद आखिरी वाली रो में 320 5 10, 320 5 10। उसके बाद 2 को 40, 2 को 40। देखो बैलेंस है क्या, 20 है पहले रो में 20, 30 है दूसरी रो में 30, 30 प्लस 10 40 है तीसरी रो में, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 40 70 है चौथी रो में। कॉलम देखो 30 प्लस 20 50, 30 20 प्लस 20 40 40 है बरोबर। तो चलिए अब आप निकालेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बताइए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितने आएंगे, पहले रो में 3 इंटू 20 प्लस दूसरे रो में 1 इंटू 30 प्लस तीसरे रो में 3 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 10 प्लस फोर्थ रो में 3 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 40। तो बताओ 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, 5 10 जार 50, 2 4 जार 8 आएगा। तो पहला तो 0 जैसा था वैसा, यहाँ पे बचा है 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 3, 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 6 34, 34 प्लस
539। तो कितना है आंसर इससे 390। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये वाली मेथड से आ रहा है 390। देखते हैं बाकी मेथड से क्या आया था। मिनिमम कॉस्ट वाले से आया था 430 और जो हमारा 450 आया था। तो आप देख रहे हैं सबसे कम कॉस्ट हमारा कौन सी मेथड से आ रहा है, वोगल्स वाले से आ रहा है। करके हम पेपर में जनरली यही वाली मेथड को यूज करते हैं ताकि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन के जितने ज्यादा पास जा सके उतने ज्यादा पास वाली वैल्यू मिले, ताकि हमको ज्यादा बार वो मोदी मेथड में प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। चलिए, उम्मीद है आपको अब बेसिक मेथड तो समझ में आ गई होंगी। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारी मेथड क्लियर हो जाए इसकी। फिर से आपको निकालना है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो बताइए कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज आप देखेंगे क्वेश्चन बैलेंस्ड है कि नहीं है। कैसे चेक करते बैलेंस्ड है कि नहीं है। सबसे पहली चीज आप चेक करेंगे टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई निकाल लो, कितना आएगा 2 + 6 + 7। तो 2 + 6 8, 8 + 7 कितना आ जाएगा 15। फिर आप निकालेंगे टोटल डिमांड, कितना है 3 + 3 + 4 + 5, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो आप बोल सकते देयरफॉर टोटल सप्लाई इक्वल है टोटल डिमांड से, क्योंकि टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे देयरफॉर द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता। एक बार आपका क्वेश्चन बैलेंस्ड आ गया उसके बाद आप क्या करेंगे फिर से टेबल बनाएंगे। तो हमने फिर से बना लिया यहाँ पे टेबल। उसके बाद सप्लाई के थोड़ी दूर में क्या लिखोगे यहाँ पे पेनल्टी। डिमांड के नीचे थोड़ी दूर में क्या लिखोगे पेनल्टी लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले राउंड के साथ। क्या करना पड़ता मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम पेनल्टी। याद रखेंगे लोवेस्ट कॉस्ट लार्जेस्ट पेनल्टी। तो सबसे छोटे नंबर ढूंढे। यहाँ पे 11 है पहले रो में और 11 से बड़ा नंबर है 13। 11 और 13 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 2 का। सेकेंड रो में आप सबसे छोटा एलिमेंट है यहाँ पे 12, 12 से जस्ट बड़ा है 13। 12 और 13 के बीच में कितने का फर्क है 1 का। लास्ट वाली रो में आप सबसे छोटा नंबर है 12, 12 से जस्ट बड़ा नंबर है 15। 12 और 15 के बीच में कितने का फर्क है 3 का है। अब कॉलम में आप कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट है 13 पहले कॉलम में, उससे बड़ा एलिमेंट है 17। 13 और 17 के बीच में कितने का फर्क है यहाँ पे 4 का। इसके बाद 11, 11 से जस्ट बड़ा एलिमेंट है 14। 11 और 14 के बीच में कितने का फर्क है 3 का। इसके बाद 12 है, 12 से बड़ा नंबर 15। 12 और 15 के बीच में कितने का फर्क है 3 का। उसके बाद अगले कॉलम में 12 और 13 है, 12 और 13 के बीच में कितने का फर्क है हमारा 1 का है। क्या करना है हाईएस्ट कॉस्ट मैक्सिमम का कॉस्ट लार्जेस्ट पेनल्टी, सॉरी लार्जेस्ट पेनल्टी सबसे बड़ी पेनल्टी ढूंढो। कौन सी सबसे बड़ी पेनल्टी 4 आ गया। तो लार्जेस्ट पेनल्टी में हम कॉलम में जा रहे हैं तो ये कॉलम आ गया हमारा लार्जेस्ट पेनल्टी है जिसके लिए। इस पे क्या ढूंढना है लोवेस्ट कॉस्ट सबसे छोटा नंबर कौन सा यहाँ पे 13। तो आप 13 में वैल्यू को कर देंगे असाइन। बताइए 13 में क्या असाइन कर सकते हैं। 13 जो रो में उसकी वैल्यू है 2, 13 जो कॉलम में उसकी वैल्यू है 3। दोनों में से मिनिमम लो कौन है 2। तो आपने 2 कर दिया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। ये जो रो है उसकी वैल्यू क्या हो गई 0 होगी। तो आप रो को चाहो तो ऐसा करके काट सकते हैं। आगे आप ऐसा काटो या तो जैसे वैसा काटा था वैसा काटो, दोनों में से कोई भी तरीके से काटो, बस बरोबर काटना है उसको, कोई दिक्कत नहीं। पहले पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम शुरू करते हैं सेकेंड राउंड।
तो पेनल्टी फॉर सेकेंड राउंड। पहला रो कट चुका है तो उसके लिए पेनल्टी में डैश डालो। दूसरे रो के लिए 12 है, 12 से बड़ा है 13, 12 और 13 के बीच में कितने का फर्क है? 1 का। इसमें 15 है और 12 है, 15 और 12 के बीच में कितने का फर्क है? 3 का। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब कॉलम में आएंगे। कॉलम में 17 है, उससे बड़ा 18 है, 17 और 18 के बीच में कितने का फर्क है? 1 का। 14 है और 18 है, 14 और 18 के बीच में कितने का फर्क है? 4 का। 12 है, 15 है, 12 और 15 के बीच में कितने का फर्क है? 3 का। 13 है, 12 है, दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 1 का। लार्जेस्ट पेनल्टी फिर से कौन सी है? 4। 4 कौन से कॉलम के लिए है? इस कॉलम के लिए। इस पे आपको मिनिमम कॉस्ट देखना है। 14 और 18 में से मिनिमम कौन है? 14 है। तो मैं 14 में वैल्यू को करूंगा असाइन। 14 जो रो में वैल्यू क्या है? 6। 14 जो कॉलम में उसकी वैल्यू क्या है? 3 है। इनमें से मिनिमम कौन है? 3 मिनिमम है। तो मैंने 3 को कर दिया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। 3 में से 3 गया 0, 6 में से 3 गया 3, क्योंकि ये वैल्यू हो गई 0, तो मेरे को इस कॉलम को भी कर देना पड़ेगा कैंसिल। तो मैंने कॉलम को भी काट दिया। ये डॉटेड लाइन से काटो तो कीचड़ माचड़ कम दिखता है, बट कई बार गलती भी हो जाती है कि अगर आपने डॉटेड लाइन को ध्यान नहीं दिया तो कई बार आप इसकी कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तब आपका आंसर गलत हो सकता है। तो थोड़ा सा देख के करना है। थर्ड पेनल्टी, थर्ड राउंड। चलिए बताइए। पहली रो कट चुकी है, आ गया डैश। दूसरे रो के लिए 12 है, 12 से बड़ा है 13, 12 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। उसके बाद 15 है और 12 है, 15 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। है कॉलम देखो, 17 और 18 के बीच में कितने का फर्क है? 1 का। यानी पूरा कॉलम कट चुका है तो आ जाएगा डैश। याद रखना 0 आगे मतलब कट चुका है, उसके लिए आने का डैश। 12 है और 15 है, कितना आ जाएगा? 3। 13 है और 12 है, कितना आ रहा डिफरेंस? 1। क्या बोले थे हमने? आपको लार्जेस्ट पेनल्टी चाहिए। पेनल्टी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब मैं रो से भी जा सकता हूँ और कॉलम से भी जा सकता हूँ। तो चलो इस बार मैं रो से चला जाता हूँ। रो से जाऊंगा तो कितने एलिमेंट है? 12 है, 15 है, 18 कट चुका है और 18 है? इनमें से सबसे छोटा कौन है? 12। तो 12 पे मेरे को करना पड़ेगा असाइन। क्या है वैल्यू? 5 है और 7 है, तो आप किसको असाइन करेंगे? 5 को। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2। हो गया? चलिए नेक्स्ट राउंड के लिए शुरू। P4। ये वाला वैल्यू क्या हुआ? वहां पे कट गया, 0 हो गया। तब ये कॉलम को आपको देखना है क्या? नहीं, ये कॉलम भी कट चुका है। कट गया क्योंकि 0 आ गई कॉलम के लिए वैल्यू। चलिए अब आएंगे P4। अब बताइए जो वैल्यू कटी नहीं है, यहाँ पे 12 नहीं कटा है और 17 नहीं कटा है। पहली रो कट चुकी है तो आ गया डैश। दूसरी रो में कौन से कटने के बाकी है? 12 बचा है और 17 बचा है। 12 और 17 के बीच में कितने का फर्क है? 5 का। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू कटने की है? 15 और 18। 15 और 18 के बीच में कितने का फर्क है? 3 का। कॉलम में आइए, 17 और 18 बचा है, कितने का फर्क है? 1 का। दूसरा तो कॉलम कट चुका है, आ गया डैश। 12 और 15 बचा है, इसके बीच में कितने का फर्क है? 3 का। और आखिरी वैल्यू कट चुकी है, वैल्यू आ गया है 0, तो आ जाएगा डैश। फिर से मैक्सिमम पेनल्टी 5 है, इससे अंदर जाओ। कौन से नंबर है? 12 और 17। तो किसको देंगे? मिनिमम कॉस्ट। 12 और 17 में से मिनिमम कौन है? 12 है, तो इस पे करेंगे असाइन। 12 जो एलिमेंट है वो कौन सी रो में? जिसकी वैल्यू है 3, उसमें कॉलम की वैल्यू है 4, दोनों में से छोटा कौन है? 3। 3 को कर दो असाइन। 3 में से 3 गया, क्या बचेगा? 0। यहाँ पे 4 में से 3 गया, क्या बचेगा? 1। ये रो की वैल्यू आ गई है 0, तो आपको ये रो को कैंसिल कर देना है। हो गई कैंसिल? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। हम आते हैं हमारे P5। पहली रो कट गई डैश, दूसरी रो कट गई डैश, तीसरी रो 2 एलिमेंट है 18 और 15। 18 और 15 के बीच में कितने का फर्क है? 3 का। यहाँ पे तो कोई 2 एलिमेंट बचे हैं क्या? नहीं बचे हैं, तो यहाँ पे पेनल्टी हो गई 18 की, यहाँ पे पेनल्टी हो गई डैश, यहाँ पे पेनल्टी हो गई 15 की, यहाँ पे पेनल्टी हो गई डैश। आ गया यहाँ पे,
तो आप चाहो ना तो अगर आपको ये वाली लास्ट वाली स्टेप नहीं भी करे तो भी हो जाएगा काम। कैसे? सपोज कि मैंने लास्ट वाली पेनल्टी वाली स्टेप नहीं लिखा, लास्ट पेनल्टी वाली स्टेप नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखा? देखो यहाँ पे सप्लाई कितने का है, 2 का है। ये वाला पॉइंट कितनी डिमांड मांग रहा है, 1 की। ये वाला पॉइंट कितनी डिमांड मांग रहा है, 1 की। मेरे पास और कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे आगे जाने का? नहीं है। मेरे को एक इसको भी देना पड़ेगा, मेरे को एक इसको भी देना पड़ेगा। तो ये कट के हो जाएगा 0, ये कट के हो जाएगा 0, ये कट के हो जाएगा 0। समझा? तो अगर एक बार आपकी पूरी वैल्यू कट गई, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक रो या एक कॉलम बचता है, तो वहां पे आप ये वाली मेथड लगाना स्टॉप कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था ना कि हमने आखिर वाले स्टेप में लिखा था 3 और 5, फिर अंदर लेके गए थे, उसकी जरूरत नहीं थी। एक आधी रो बची, एक आधी कॉलम बचा, आप वहां पे भी मेथड को स्टॉप कर सकते हैं। तो उससे आपका टाइम बच जाएगा और आंसर तो सेम आने वाला है, आने वाला है। तो बताइए आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर the initial basic feasible solution is given by। कैसा आएगा बताइए? पहले एलिमेंट में पहली रो में सिर्फ एक है, 2, तो आ गया 2। दूसरी रो में 3 3 बीच में, 3 3। लास्ट वाली रो में 1 1 5, 1 1 5 है। ऐसा आ गया? तो बताइए क्या आएगा आपका? देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब आपको ये समझ में आ गया ना कैसे करना है? तो आप लोग अभी ये इसको एक ही मेथड पे P4 पे ही लाके रोक देना। ठीक है? जहां पे एक रो या एक कॉलम बचा वहीं पे मेथड को रोक देना, आगे बढ़ाते बैठना का जबरदस्ती नहीं। तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे? 13 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 5, 13 टू जार 26, 4 3 जार 12, कैरी 1, 3 1 जार 3, 3 प्लस 1 4 आएगा 12, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 18 1 जार 18, 15 1 जार 15 प्लस 5 2 जार 10, कैरी 1, 5 1 जार 5, 5 प्लस 1। इसको ऐड कर लो और देखो आपका क्या आंसर आता है। उम्मीद है समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा? तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसको हम हर एक मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर उसको ऑप्टिमाइज करेंगे मोदीज मेथड से। करेंगे तो हमारा एक ही बार में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मोदी मेथड मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूं, तो हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके रख लेते हैं और फिर कल हम सीधा किस पे जाएंगे? मोदीज मेथड। तो आप लिखेंगे फाइंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय ऑल 3 मेथड्स। दैट इज पहला आपको लेना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। दूसरा आपको लेना है मैट्रिक्स मिनिमा या तो फिर लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। और लास्ट यूनिट कॉस्ट या वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। एंड ऑप्टिमाइज by Moody's method। warehouse W1 W2 W3 W4 factory F1 F2 F3 F4 4 7 3
5 2 6 1 3 9 7 3 8 6 6 5 supply 30 40 70 20 demand 40 30 50 40 आएगा। अब आपको ये हर एक मेथड से सॉल्व करना है। सीधा सॉल्व करना शुरू कर देंगे क्या? नहीं, पहले चेक करेंगे क्वेश्चन बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो सॉल्यूशन में टोटल सप्लाई निकालेंगे, कितना है? 30 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 20, 30 प्लस 40 हो गया 100, 100 प्लस 60 हो गया 160। टोटल डिमांड 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 40, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 80 160। हमारा सेम क्वेश्चन है क्या? ऐसा हमने किए हैं क्या? नहीं, वैल्यूज अलग है। देयरफॉर टोटल सप्लाई इक्वल आ रहा है टोटल डिमांड से, मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसा है? बैलेंस। तो देखिए देयरफॉर द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। क्या बोल रहा है? कितनी मेथड से आगे बढ़ना है? 3। पहला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड याद है आप लोगों को? आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन कहां पे करते हैं? नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे, मतलब लेफ्ट मोस्ट टॉप कॉर्नर पे। लेफ्ट और टॉप क्या है यहाँ पे? फैक्ट्री 1 वर्कशॉप 1। यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इस पे आपको करना पड़ता है असाइनमेंट। ये जो एलिमेंट है इसकी रो की वैल्यू है 30, कॉलम की वैल्यू है 40। 30 और 40 में से मिनिमम कौन है? 30। तो मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया 30। 30 में से 30 असाइनमेंट हो गया, क्या बची वैल्यू? 0। 40 में से 30 वैल्यू असाइन हो गई, तो क्या बचा? 10। ये रो की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो ये रो को कर दो कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे हमको 3 मेथड करना है, हम ज्यादा जगह वेस्ट कर सकते क्या? नहीं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे सिंगल टेबल के अंदर करेंगे। अब बताओ मेरा नॉर्थ वेस्ट कौन सा कॉर्नर क्या बचा है? लेफ्ट का टॉप मोस्ट कॉर्नर। लेफ्ट के टॉप मोस्ट कॉर्नर में पहली रो तो कट गई, तो दूसरी रो जो है ये हो जाएगा मेरे लिए टॉप मोस्ट कॉर्नर, है ना? ये पहली रो कट गई, तो इसको देखना है क्या? नहीं, इसको मत देखो। तो ये हो गया टॉप मोस्ट आपके लिए लेफ्ट में। तो लेफ्ट के टॉप मोस्ट में आपको करना पड़ेगा वैल्यू को असाइन। यहां पे आपके पास क्या वैल्यू है? 10 और 40 है, दोनों में से मिनिमम कौन है? 10। 10 में से 10 गया, क्या बची वैल्यू? 0। 40 में से 10 गया, क्या बची वैल्यू? 30। ये देखो ये कॉलम की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो ये कॉलम को मेरे को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। अब मेरी ये रो भी कट गई, ये कॉलम भी कट गया, तो ये हो गया मेरे लिए लेफ्ट का टॉप मोस्ट कॉर्नर। हो गया। लेफ्ट के टॉप मोस्ट कॉर्नर पे हमेशा आपको क्या करना पड़ता है? वैल्यू को असाइन करना पड़ता है। यहाँ पे मेरे पास 30 है, यहाँ पे मेरे पास 30 है, दोनों इक्वल है, तो मिनिमम क्या आएगा इसका? 30। 30 में से 30 असाइन कर दिया तो
0, 30 में से 30 असाइन कर दिया तो 0। ये रो की वैल्यू क्या आ गई 0, तो पूरी रो कट गई। ये कॉलम की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये पूरा कॉलम कट गया। कट गया। फिर से लेफ्ट का टॉप मोस्ट कॉर्नर, लेफ्ट हैंड साइड ये है, टॉप मोस्ट ये है। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा असाइन। आपके पास ये वैल्यू के लिए कॉलम की वैल्यू है 50, रो की वैल्यू है 70, दोनों में से मिनिमम कौन है 50। 50 में से 50 गया 0, 70 में से 50 गया 20। फिर से बताओ ये कॉलम की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये पूरा कॉलम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखो आपके पास एक रो बची एक कॉलम बची। अब तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बताओ 20 को असाइन करना है, तो 20 हो गया असाइन। 20 असाइन हो गया, 20 का 20 तो बचा 0। 40 में से 20 असाइन कर दो बचा 20। अब ये 20 को कर दो असाइन, 20 में से 20 गया तो क्या बचा 0 बचा। तो बताइए क्या है आपके लिए सॉल्यूशन। डायरेक्ट निकाल लो अब यहाँ पे। देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताओ क्या है। आपने 4 को कितनी वैल्यू असाइन किए 30, प्लस 2 को कितनी वैल्यू असाइन किए 10, प्लस 6 को कितनी वैल्यू असाइन किए 30, प्लस 3 को कितनी वैल्यू असाइन किए 50, प्लस 8 को कितनी वैल्यू असाइन किए 20, प्लस 2 को कितनी वैल्यू असाइन किए 20। तो बताइए क्या आएंगे आंसर। 4 3 जार 12, 2 1 जार 2, 6 3 जार 18, 3 5 जार 15, 8 2 जार 16, 2 2 जार 4। आ गया। तो बताइए कितना आ जाएगा। ये हो गया 200, 200 प्लस 200 400, 520 प्लस 150, तो कितने आएंगे वैल्यू 0 7 670। तो पहली मेथड से क्या है हमारा आंसर 670 आया। कोई दिक्कत नहीं। ये वाली मेथड अच्छे से याद हो गई। उसके बाद हम आएंगे लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड पे। चलिए सेकंड लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड पे आते हैं। बताइए लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड मतलब पूरे क्वेश्चन में ढूंढो सबसे कम कॉस्ट किसकी है। देखो यहाँ पे सबसे कम कॉस्ट क्या है 1, तो ये 1 को कर दो आप वैल्यू असाइन। ये 1 जहाँ पे एलिमेंट है उसकी रो की वैल्यू कितनी है 40, कॉलम की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पे आप कितना असाइन कर देंगे मिनिमम यानी 40 असाइन कर देंगे। 40 में से 40 गया क्या बचा 0, 50 में से 40 गया क्या बचा 10। ये रो की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये पूरी रो को कर दो कैंसिल। कर दिए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक पक्के में समझा। अब ये रो कैंसिल होने के बाद अगला सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढो। अगला सबसे छोटा एलिमेंट मेरे को दिख रहा है 2। ये 2 जो रो में वैल्यू है 20, जो कॉलम में वैल्यू है 40, दोनों में से मिनिमम यानी क्या असाइन करोगे 20। 20 में से 20 गया 0, 40 में से 20 गया 20। ये वाली रो की वैल्यू फिर से क्या आ गई 0, तो पूरी रो को कर दो कैंसिल। अब ढूंढो अगला लोवेस्ट एलिमेंट। अगला लोवेस्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है मेरे को 3 दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है और ऊपर भी दिख रहा है। तो मैं दोनों में से कोई भी एक जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ ऊपर वाले को कर देता हूँ। ऊपर वाले पे मैं असाइन कर देता हूँ वैल्यू। ये जो एलिमेंट है इसके रो की वैल्यू है 30, कॉलम की वैल्यू है 10, तो क्या असाइन कर देंगे मिनिमम वैल्यू यानी 10। 10 में से 10 गया 0, 30 में से 10 गया 20, हो गया। ये वाली वैल्यू हो गई 0, तो ये पूरा कॉलम भी हो जाएगा कैंसिल। अब जो वैल्यू बची है उनमें ढूंढो सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर अभी मेरे को दिख रहा है ये 4 है ना, 4 है 5 है 9 है 8 है 7 है, यही नंबर है तो 4 है। 4 के लिए रो की वैल्यू है 20, कॉलम की वैल्यू है 40, तो मिनिमम यानी 20 कर दूंगा असाइन। 20 में से 20 गया 0, 40 में से 20 गया 20, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो गई, पहली रो भी हो जाएंगी कैंसिल। हो गई। कोई भी दिक्कत। अब देखो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रो बची है, तब तो आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत है क्या नहीं। आप देखो जब भी एक रो बचती है तो हमारे क्वेश्चन कैसा होता है बैलेंस। 20
प्लस 30 50 50 प्लस 20 70। ये रो की वैल्यू है 70, 3 एलिमेंट है, आप कर लो। आप चाहो तो फिर से अभी वही दिमाग लगा सकते कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 7। तो 7 में मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करूंगा, आ गया 30, 30 में से 30 गया 0, यहाँ से 30 गया तो बचेगा 40, तो ये कॉलम कट गया, कटा। या तो आप एक बार में वैल्यू डाल दो। फिर उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन है, 8। 8 पे कितनी वैल्यू डाल सकते हैं, 20, तो मैंने 20 डाल दिया, तो कट के हो गया 0, ये कट के हो गया 20। अब यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 20, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा। तो आप जब भी आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज गिवन बाय। फिर से टेबल बनाएंगे बिना डॉटेड लाइन के ताकि वो अच्छे से दिखे। फिर आप लिखेंगे देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आएगा, 4 को आपने दिया 20 प्लस 3 को आपने दिया 10 प्लस सेकेंड रो में 1 को आपने दिया 40 प्लस 9 को आपने दिया 20 प्लस 7 को आपने दिया 30 प्लस 8 को आपने दिया 20 प्लस 2 को आपने दिया 20। तो बताओ कितना मिलेगा, 4 2s are 8, 3 10s are 30, 4 1s are 4, 9 2s are 18, 7 3s are 21, 8 2s are 16, 22s are 40 आएगा। तो 40 प्लस 160 हो गया 200, 200 और 210 हो गया 410, 410 440 480, 480 प्लस 80 हो जाएगा 560, 560 प्लस 180 हो जाएगा 8 प्लस 6 15, कैरी 1 740। क्या है वैल्यू, 740, इससे आई थी 670। आई कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आ गया आंसर। अगर हम लोगों ने ये वाला 3 लिए रहते तब आंसर और कुछ अलग आया रहता, क्योंकि वाले 3 को लेते थे बड़ी वाली कॉस्ट वाली वैल्यूज कट गई होती, तब हमारा आंसर कुछ और आया था। समझ रहे हैं? अब हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड कैसे करते हैं, याद है? पेनल्टी वाली मेथड। चलिए यहां पे भी लिख लीजिए पेनल्टी, यहां पे भी लिख लीजिए पेनल्टी। P1 P1 ढूंढिए पहले रो में सबसे छोटा एलिमेंट 3, उससे बड़ा एलिमेंट 4, 3 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 का। दूसरे रो में सबसे छोटा एलिमेंट 1, उससे बड़ा एलिमेंट 2, 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 का। तीसरे रो में सबसे छोटा एलिमेंट 3, उससे बड़ा एलिमेंट 7, 3 और 7 के बीच में फर्क 4 का। उससे अगली रो में सबसे छोटा एलिमेंट 2, उससे बड़ा एलिमेंट 5, 2 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 2, उससे बड़ा एलिमेंट 4, 2 और 4 के बीच में डिफरेंस 2 का। सबसे छोटा एलिमेंट 6, उससे सेम लेवल का 6, 6 और 6 के बीच में डिफरेंस 0। यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट 1, उससे बड़ा एलिमेंट 3, 1 और 3 के बीच में डिफरेंस 2 का। सबसे छोटा एलिमेंट 2, उससे बड़ा एलिमेंट 3, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 का। हाईएस्ट कॉस्ट, तो 4 से अंदर जाएंगे। हाईएस्ट पेनल्टी, हाईएस्ट पेनल्टी में लोवेस्ट कॉस्ट। हाईएस्ट पेनल्टी है थर्ड रो की, थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 3, तो 3 पे कर दो वैल्यू को असाइन। करेंगे। अब यहाँ पे देखो 50 है और 70 है, तो मैं दो में से कोई एक असाइन कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा 50, क्योंकि 50 को असाइन किया, 50 में से 50 गया 0, 70 में से 50 गया 20 आया। ये वाली रो की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू आ गई 0, तो आपको ये कॉलम को करना पड़ेगा कैंसिल। कर दिए। सेकेंड इसमें आओ, सेकेंड राउंड के लिए पेनल्टी निकालो। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बचा है सबसे छोटा, 4, 4 से बड़ा 5, 4 और 5 के बीच में कितने का फर्क है, 1 का। सबसे छोटा एलिमेंट 2, 2 से बड़ा 3, 2 और 3 के बीच में कितने का फर्क है,
1 का। सबसे छोटा एलिमेंट 7, उससे बड़ा 8, 7 और 8 के बीच में कितने का फर्क है? 1 का। सबसे छोटा एलिमेंट 2, उससे बड़ा एलिमेंट 6, 2 और 6 के बीच में कितने का फर्क है? 4। फिर P2 पहले कॉलम के लिए सबसे छोटा एलिमेंट 2, उससे बड़ा एलिमेंट 4, 2 और 4 के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। 6, 6 और 6 के बीच में 0, ये वाले कॉलम की वैल्यू आ गई 0, तो डालेंगे डैश। उसके बाद 2 सबसे छोटा, उससे बड़ा 3, 2 और 3 के बीच में कितने का फर्क है? 1 का। हाईएस्ट पेनल्टी यहाँ पे आ रहा 4th रो में, आगे 4th रो में लोवेस्ट कॉस्ट। लोवेस्ट कॉस्ट कौन सी है? 2। तो 2 पे आप वैल्यू को करोगे अलॉट। 2 जो वैल्यू पे, उस पे रो की वैल्यू क्या है? 20, कॉलम की वैल्यू है 40, तो जो मिनिमम वैल्यू उसको असाइन कर दो। 20 में से 20 गया, क्या बचेगा? 0। 40 में से 20 गया, क्या बचेगा? 20। अब ये रो की वैल्यू क्या आ गई? 0, तो आपको ये रो को करना पड़ेगा कैंसिल। आ गया। अब चलिए थर्ड राउंड के लिए, पेनल्टी थर्ड राउंड। यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट 4, 4 से बड़ा 5, दोनों के बीच में फर्क 1 का। सबसे छोटा एलिमेंट 2, उससे बड़ा एलिमेंट 3, दोनों के बीच में फर्क 1 का। सबसे छोटा एलिमेंट 7, उससे बड़ा एलिमेंट 8, दोनों के बीच में फर्क 1 का। आखिरी वाली रो की वैल्यू आ गई है 0, तो आ जाएगा डैश। पेनल्टी फॉर थर्ड राउंड। यहाँ पे कॉलम में 2, उससे बड़ा एलिमेंट 4, दोनों के बीच में फर्क 2 का। फिर उसके बाद 6, उससे बड़ा एलिमेंट 7, दोनों के बीच में फर्क 1 का। ये वाला कॉलम कट चुका है, तो आएगा डैश। ये वाले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 3, उससे बड़ा एलिमेंट 5, दोनों के बीच में फर्क 2 का। तो मेरे पास 2 2 है, तो मैं लेफ्ट से भी जा सकता हूँ, राइट से भी जा सकता हूँ। तो चलो मैं लेफ्ट वाले से जाता हूँ। जाएंगे अंदर, यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 2 है, तो ये 2 पे आपको वैल्यू को करना पड़ेगा असाइन। समझे ना? पहले कॉलम से मैं अंदर जा रहा हूँ, पहले कॉलम में 4 2 9, सबसे छोटा एलिमेंट है 2। 2 पे देखो, यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है, तो मैं 40 वैल्यू को कर सकता हूँ असाइन। 40 में से 40 गया 0, 40 में से 40 गया 0, तो ये रो भी 0 हो गई, ये कॉलम भी 0 हो गया। हो गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम बचे हैं, तो चलो हम पेनल्टी फोर्थ राउंड पे चलते हैं। बताइए 7 और 5 के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। सेकेंड रो तो कट चुकी है, डैश। 7 और 8 के बीच में कितने का फर्क है? 1 का। आखिरी रो भी कट चुकी है। कॉलम, पहला कॉलम कट चुका है, तो डैश। 7 और 7 के बीच में कितने का फर्क है? 0 का। तीसरा कॉलम कट चुका है, तो डैश। 5 और 8 के बीच में कितने का फर्क है? 3 का है। आपको मैक्सिमम पेनल्टी से अंदर जाना है, तो मैक्सिमम पेनल्टी से जाएंगे अंदर, तो यहाँ पे एलिमेंट है 5 और 8। इसमें मिनिमम कॉस्ट ढूंढो, 5 और 8 में से मिनिमम कौन है? 5 है। इस पे मिनिमम एंट्री करो, 20 और 30 में से मिनिमम क्या है मेरे पास? 20, तो 20 में से 20 गया 0, 30 में से 20 गया, बचेगा 10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कॉलम की वैल्यू क्या आ गई? 0, तो पूरे कॉलम को काट दो। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम बचा, और मैं इसको कर सकता हूँ सब्स्टिट्यूट। कैसे? डायरेक्टली कर सकता हूँ, मेरे को पेनल्टी की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम बचा है। इसका एलिमेंट है 7, इसका एलिमेंट है 7, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो। इसको कितनी वैल्यू चाहिए? 10, तो चलो इसको दे दिया मैंने 10। 10 में से 10 गया 0, इधर मैंने 10 दे दिया, तो बचा 20। आखिरी एलिमेंट बचा है जो अनकवर्ड है, तो इसको कर दो 20 का 20 सब्स्टिट्यूट। 20 में से 20 गया 0, 20 में से 20 गया 0। आ गया बैलेंस? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप लेंगे देयरफॉर द, याद रखना, यही चीज याद रख लो, एक रो या एक कॉलम बचा ना, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देना, फिर से पेनल्टी वेनल्टी वाला काम नहीं करना। क्योंकि हमारे पास 2 रो नहीं रहेंगी ना, तो हम कंपेयर कर पाएंगे क्या? नहीं, हमको डायरेक्टली वही कॉस्ट को लिखना पड़ेगा, तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, तो हमको तो वो वैसा लेना है क्या उसको? नहीं, हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली करेंगे। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जहां पे हम लोगों ने उसको और आगे लेके गया था, उसको उतने आगे तक लेके जाना क्या? नहीं, डायरेक्टली वहीं पे खत्म कर देना। तो आप लेंगे देयरफॉर the initial basic feasible solution is given by, क्या आएगा? फिर से टेबल बना लो। पहला 7 वाले पे 10, 7 वाले पे 10, 5 वाले पे 20, 5 वाले पे 20,
2 वाले पे 40, 2 वाले पे 40, फिर 7 वाले पे 20, 7 वाले पे 20, 3 वाले पे 50, 3 वाले पे 50 और 2 वाले पे 20 वाले पे 20 आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको। देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताइए कितने आएंगे। 7 मल्टीप्लाई होगा 10 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 20 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 40 से, 7 मल्टीप्लाई होगा 20 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 50 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 20 से। 7 10 जार 70, 5 2 जार 10, 4 2 जार 8, 7 2 जार 14, 3 5 जार 15, 2 2 जार 4। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। पहले तो 0 जैसा था वैसा। 4 + 5 9, 9 + 4 13, 13 + 8 21, 21 + 7 कितना हो जाएगा 28, कैरी 2, 2 + 1 3, + 1 4, + 1 5, कितना है आंसर 580। इससे कितना कॉस्ट आ रहा हमारा 580। पिछली वाली मेथड से आया था 740 और उससे पहले वाले से आया था 670। तो देख रहे सबसे सस्ता काम हमारा वोगल्स मेथड से होता है, करके हम इसको प्रिफर करते हैं हमेशा। और आपको एक चीज याद रखना है, मैं अभी जो बोल रहा हूं, एक रो या एक कॉलम, दोनों में से एक रो बचे चाहे एक कॉलम बचे, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना, जैसे मैंने ये वाले क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया हूं। ठीक है, उससे पहले वाली मेथड में आपको समझाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा एक पेनल्टी तक लेके गया था। तो ये जो हमारी पेनल्टी नंबर 5 थी, इसको डिलीट कर दो। हमको 5 वाली स्टेप की जरूरत है क्या, नहीं। हमको ना 5 की जरूरत है ना 6 की जरूरत है, हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो 4 पेनल्टी के बाद ही आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं। सेम चीज यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू बची थी वहां पे निकालते बैठने की जरूरत है क्या, नहीं। डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। आपको एक रो या एक कॉलम जब भी बचा हुआ हो उसके आगे जाने की जरूरत है क्या, नहीं है। यहाँ पे हम 4th पेनल्टी पे ये आंसर निकाल सकते थे। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पहली पेनल्टी अगर हम लगाते, देखिए जैसे पहली पेनल्टी लगाए थे, दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस है 4, यहाँ पे डिफरेंस है 1, यहाँ पे डिफरेंस है 1, यहाँ पे अगर पेनल्टी लगाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस है 2, यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 2 का, यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे हमारा डिफरेंस है 0 का। हाईएस्ट पेनल्टी थी 4, हम 4 से अंदर गए थे। मिनिमम कॉस्ट का आपने असाइन किया होगा, यहाँ पे आपने असाइन किया होगा 30, 30 में से 30 गया तो ये कट के हो गया होगा 0, ये कट के हो गया होगा 20। तो ये रो हमारी कट गई थी, इसको काट दिए। फिर हम सेकेंड पेनल्टी की ओर गए थे। सेकेंड पेनल्टी में फिर से आया होगा 1-1-1। यहाँ पे सेकेंड पेनल्टी पे आएगा आपके पास वैल्यू 3 और 4 के बीच में डिफरेंस है 1 का, 3 और 6 के बीच में डिफरेंस है 3 का, 3 और 2 के बीच में डिफरेंस है 1 का, 2 और 2 के बीच में डिफरेंस है 0 का। फिर से हाईएस्ट पेनल्टी 3 से अंदर गए होंगे हम लोग। मिनिमम कॉस्ट ढूंढते तो 3 को ढूंढा होगा। फिर यहाँ पे 40 दे सकता हूँ या 30, दोनों में से मिनिमम में 30, तो मैंने 30 दे दिया। 30 में से 30 गया 0, यहाँ पे बचेगा 10। ये वाला रो कट जाएगा, कॉलम कट जाएगा मेरा, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई 0। फिर मैं गया हूँ थर्ड पेनल्टी के लिए। यहाँ पे 3 और 2 के बीच में डिफरेंस है 1 का, 2 और 4 के बीच में डिफरेंस है 2 का, और 2 और 3 के बीच में डिफरेंस है 1 का। थर्ड पेनल्टी यहाँ पे भी आते हैं, 3 और 4 के बीच में डिफरेंस है 1 का, ये आ जाएगा डैश। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस है 1 का, 2 और 2 के बीच में डिफरेंस है 0 का। हाईएस्ट पेनल्टी 2 है। अंदर आऊंगा, मिनिमम कॉस्ट वाले रो में मेरे पास 2, मेरे पास वैल्यू है 10 या 40, दोनों में से मिनिमम 10 को दे दिया, तो ये कट के हो जाएगा 0, ये कट के हो जाएगा 30। ये रो कट गई क्योंकि वैल्यू क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अब हमारे पास कितने कॉलम बचे हैं, 2 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम। तो अब अगली पेनल्टी की ओर चलते हैं, P4 की ओर। दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का, ये आ जाएगा डैश, ये आ जाएगा डैश,
यहाँ पे 2 और 3 के बीच में डिफरेंस है 1 का। फोर्थ पेनल्टी, यहाँ पे 4 और 3 के बीच में डिफरेंस है 1 का, ये कट गया तो आएगा डैश। 3 और 5 के बीच में डिफरेंस है 2 का, 2 और 2 के बीच में डिफरेंस है 0 का। तो 2 से अंदर गए होंगे, 2 से अंदर जाने के बाद आपका मिनिमम एलिमेंट है 3, इसको आप मैक्सिमम वैल्यू देंगे तो आ गया 20। 20 में से 20 गया 0, ये कट के हो जाएगा 10, ये पूरी रो कट गई। अब मेरे पास फोर्थ पेनल्टी के बाद कितनी रो बची? सिर्फ और सिर्फ एक रो बची, तो अब मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। एक ही रो बची है ना, मेरे पास कितना एलिमेंट है देखो, 20, 60, 10, 70, यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है 70, तो निपटा दो। ये 2 को कितनी वैल्यू है 40 और 70 में से कितना दे दूंगा 40, तो कट के हो गया 0, 40 चला गया तो कट के हो गया 30। ये 3 के लिए क्या एलिमेंट 20, यहाँ पे मैं कुछ 30, 20 और 30 में से छोटा कौन है 20, 20 में से 20 दे दिया 0 हो गया, कट के हो गया 10, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो 10। यानी फोर्थ पेनल्टी के बाद एक रो या एक कॉलम बचा, उसके बाद मेरे को आगे पेनल्टी मेथड लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लो अपने क्वेश्चन में, ठीक है ना। हम लोग फोर्थ पेनल्टी तक ही आगे जा रहे हैं, इसके आगे वाली पेनल्टी में जा रहे हैं क्या? नहीं। यानी एक रो एक कॉलम बचा, तब हम आगे बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे भी देखो जैसे वाले क्वेश्चन में, इसको भी जल्दी से बता देता हूँ। पेनल्टी, पहली पेनल्टी निकालो, 2 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है 2 का, 1 और 3 के बीच में 2 का, 5 और 4 के बीच में 1 का, 1 और 2 के बीच में 1 का। हमने सिर्फ एक स्टेप ज़्यादा लगा दिए हैं, उससे टाइम भी वेस्ट होगा, तो काहे के लिए टाइम वेस्ट करना। डायरेक्टली जब कम में काम होता है तो कम में ही उसको निपटा लेना। पेनल्टी पहली यहाँ पे भी लगाते हैं, 1 और 2 के बीच में कितने का फर्क है 1 का, 3 और 4 के बीच में कितने का फर्क है 1 का, 1 और 2 के बीच में कितने का फर्क है 1 का। हाईएस्ट पेनल्टी क्या है 2 है, तो चलो मैं यहाँ 2 से अंदर चला आता हूँ। इससे आंसर अलग हो सकता है, इससे अंदर जाऊंगा तो अलग हो सकता है, इससे अंदर जाऊंगा तो अलग हो सकता है। तो हम लोग कहाँ से अंदर गए थे, मैं वहीं से जाता हूँ ताकि आंसर सेम आए। हम पहले ऊपर वाले 2 से गए थे, तो मैं भी ऊपर वाले 2 से जाता हूँ। चलिए, तब इसमें मिनिमम कॉस्ट ढूंढेंगे। मिनिमम कॉस्ट कौन सी है 2, तो ये 2 को मैं 7 भी दे सकता हूँ और 5 भी दे सकता हूँ, तो मैं दे दूंगा 5। मिनिमम वाला देना पड़ता है, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2, ये रो की वैल्यू आ गई 0, तो पूरे रो को कर दो कैंसिल। कर दिए। सेकेंड इस पे आओ, फिर से पेनल्टी निकालो सेकेंड राउंड के लिए। पहले वाले की वैल्यू हो गई 0, तो कर दो डैश। 1 में से 3 गया 2, 4 में से हम लोगों ने 4 में से 5 गया आएगा 1, 1 में से 2 गया 1, पेनल्टी फॉर सेकेंड राउंड। 1 में से 3 गया 2, 3 में से 4 गया 1, 1 में से 2 गया 1। फिर से हमारे पास 2 2 है, हम 2 जगह से अंदर जा सकते हैं। हम यहाँ पे कहाँ से गए थे, हम नीचे से गए थे, तो हम यहाँ से भी जाते हैं नीचे से। इसमें मिनिमम कॉस्ट कौन सी है 1, मैं 1 को 2 भी दे सकता हूँ 14 भी दे सकता हूँ, तो मैं दे दूंगा 2 दे दिया तो हो गया 0, ये हो गया कट के 12, याले कॉलम की वैल्यू हो गई 0, तो पूरा कॉलम हो जाएगा कैंसिल। हो गया। थर्ड राउंड पे आते हैं, पेनल्टी फॉर थर्ड राउंड। पहले रो की होगी वैल्यू 0, तो डैश डाल दो। 1 और 3 के बीच में डिफरेंस 2 का, 4 और 7 के बीच में डिफरेंस 3 का, 2 और 6 के बीच में डिफरेंस 4 का। पेनल्टी फॉर थर्ड राउंड, पहले कॉलम की वैल्यू आ गई 0, तो डैश डाल दो। 3 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 का, 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 का। हाईएस्ट पेनल्टी, तो 4 से अंदर जाओ। लोवेस्ट कॉस्ट कौन सी है 2, मैं 2 को 12 भी दे सकता हूँ 18 भी दे सकता हूँ, तो मैं दे दूंगा 12। 12 में से 12 गया 0, 18 में से 12 गया 6, याले रो की वैल्यू क्या आ गई 0, तो पूरी रो को कर दो कैंसिल। हो गया। तो नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं, पेनल्टी फॉर फोर्थ राउंड पे चलते हैं। पहला रो की वैल्यू आ गई 0, डैश डाल दो। 1 में से 3 गया 2, 4 में से 7 गया 3, डैश। यहाँ पे पहले रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू 0 आ गई, तो डैश। 3 में से 4 गया 1, 1 में से 7 गया, कितना आएगा 6। हाईएस्ट पेनल्टी, तो हम 6 से अंदर जाएंगे। लोवेस्ट कॉस्ट क्या है 1। 6 और 8 में से मिनिमम कौन है 6, तो 6 का 6 यहाँ पे डाल दिए। 6 में से 6 गया 0, 8 में से 6 गया 2, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो पूरे कॉलम को काट दो। अब देखो P4 में हमने यहाँ पे कितने लिखे थे P5, तो मेरे को फिफ्थ इसकी जरूरत है क्या पेनल्टी की, नहीं, मैं P4 पे ही काम कर सकता हूँ। क्यों, अब मेरे पास बची है सिर्फ और सिर्फ एक
कॉलम, एक कॉलम दो रो। कोई भी अगर एक रो या एक कॉलम आपको दिख जाए तो वहीं पे रुक जाना, उसके आगे बढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। कहां पे? जहां पे भी आपको एक रो या एक कॉलम दिख जाए आपको वहीं पे रुक जाना है, रुक जाएंगे। दोनों से आंसर सेम आता है, बस इससे टाइम बचता है हमारा, तो हम टाइम बचाएंगे। वैसे ही फालतू में एक और पेनल्टी लिख के हम लोग फालतू में अपने मार्क्स को खतरे में डालेंगे नहीं, हम यहीं पे रुक जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे इतना होने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम बचा है। कॉलम में कितने की डिमांड है? 9 की। और सप्लाई कितने की है? 2 और 7, तो दे दो। यहाँ पे 3 को दे दो 2, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 2 गया 7, ये भी 7 है, ये भी 7 है, 7 के 7 दे दो, 7 चला गया तो 7 कट के हो गया 0, 7 कट के हो गया 0। सेम आंसर आ रहा दोनों, आ रहा है। इसमें हमने एक पेनल्टी ज़्यादा लिखे तो हम ज़्यादा की पेनल्टी लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हम कोई भी स्टेप अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो फिर इन्विजिलेटर के पास मौका आ जाता है और हमको उसको मौका देना नहीं है। तो प्लीज़ ये करेक्शन थोड़ा सा वहाँ पे कर लो। उम्मीद है आपको वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड सब समझ में आ गई होगी। कल हमको पढ़ना है मोदी मेथड, जिससे हम आंसर को ऑप्टिमाइज करेंगे, हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।